ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 16 जून से 22 जून 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह सिंह के लिए। मेरा जो साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह हैं, उनकी विशेषताएं तो खैर बहुत सारी हैं, पर मूल तौर पर देखा जाए तो वो मन के कारक हैं। बहुत तेज़ भागते हैं, करीबन 2.25 से 2.5 दिन में अपनी राशि बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है उसमें चंद्रमा कई बार राशि बदलते हैं। मन के कारक हैं और उनकी विशेषता ये भी है कि जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसीलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उनका इम्पैक्ट बहुत होता है और उससे साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत होती है। क्या प्रभाव रहेगा आने वाले सप्ताह में चंद्रमा के इस गोचर का हमारे जीवन पर। क्या क्या संभावितः अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है। इन सभी चीज़ों को समझने के लिए, जानने के लिए ये साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि सिंह है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि कुंभ में। ये होगा 16 तारीख दिन के 1 बजे के आसपास, और 18 तारीख शाम के 6 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। सप्तम भाव के चंद्रमा न्यूट्रल होते हैं वैसे तो, लेकिन क्योंकि 12वें घर के स्वामी हैं, सप्तम भाव में आके यहाँ से लग्न भाव को देखेंगे, ऑलरेडी अच्छा नहीं होता। खर्चे बढ़ते हैं, ध्यान भटकता है और कार्य अटकते हैं। सप्तम में जब चंद्रमा आए तो बिजनेस में भी थोड़े से लॉसेस हो सकते हैं। लेकिन मोर इम्पॉर्टेंटली यहाँ पर चंद्रमा राहु के साथ है तो ग्रहण दोष लग गया। मंगल का प्रभाव है, मंगल योग कारक है आपके लिए, लेकिन खुद वो अंगारक दोष बनाकर बैठे हैं। अब इसके कुछ अच्छे और बुरे प्रभाव दोनों होंगे। अच्छे प्रभावों की बात करें, चंद्रमा 12वें घर के स्वामी हैं और विदेश के जो कारक हैं राहु उनके साथ बैठे हैं। तो बिजनेस में हाँ, जहाँ खर्चे वर्चे होंगे थोड़े से, लेकिन विदेश से पैसा भी आ सकता है। विदेश संबंधित काम करते हैं उसमें लाभ प्राप्त हो सकता है। विदेश जाने के मौके खुल सकते हैं। मंगल योग कारक हैं, क्योंकि भाग्येश है, चतुर्थेश हैं, और मंगल केतु साथ में है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का वाद विवाद सुलझ सकता है। प्रॉपर्टी संबंधित कुछ लाभ मिल सकता है। चौथे से चौथे में बैठे हैं, कोई कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट कराना है या कोई प्रॉपर्टी का काम कुछ अटक रहा था वो आगे बढ़ सकता है। लेकिन अंगारक दोष है बना हुआ, और उसका प्रभाव चंद्रमा पर है। चंद्रमा ग्रहण दोष युक्त हैं और अष्टमेश गुरु की दृष्टि भी है। अब ये अच्छा भी है क्योंकि गुरु हैं, लेकिन वो अष्टमेश है तो अनिश्चितता क्रिएट करते हैं। यहाँ पे सबसे केयरफुल आपको क्या रहना है, थोड़ा सा मैरिड लाइफ में ध्यान दीजिएगा, अच्छा नहीं है टाइम। बिजनेस में खर्चे बढ़ेंगे, बाहर से पैसा अवश्य आ सकता है लेकिन खर्चे बढ़ेंगे। और अपनी इमेज को लेकर यहाँ पे कुछ लोग आपकी इमेज को खराब करने का पूरा प्रयत्न करेंगे, आपकी सोशल लाइफ आदि में विघ्न डालने के प्रॉब्लम के का प्रयत्न करेंगे। तो थोड़ा सा केयरफुल रहेगा। अगर आप बहुत पॉपुलर व्यक्तित्व हैं या नाम है आपका, सोशल मीडिया पे है, कहीं पे भी है, थोड़ा केयरफुल रहेगा। नवांश कुंडली अपने जीवन के हर हिस्से पर नज़र डालिए। अभी लगता है कि आप एक ही 2 चीज़ों को बहुत ध्यान दे रहे हैं, समर्पित हैं, बाकी हर चीज़ से आपका ध्यान भटक रहा है। नवांश को दशांश कुंडली कह रही है कार्य क्षेत्र में और नया सीखिए, आगे बढ़िए, और बहुत संभावना है आपके पास। ये टाइम उसको स्टार्ट करने का है। बिजनेस में अपने शत्रुओं से बच के रहिए, अपने एनिमीज से बहुत बच के रहिए इस टाइम। ये टाइम बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है। लव लाइफ में देखिए एक ही दिक्कत दिख रही है कि दोनों की तरफ से कमिटमेंट कम हो रहा है। इस पर विचार कीजिए। वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा टाइम नहीं है। ये टाइम आपके पति या पत्नी की सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। अदरवाइज भी बहुत लड़ाई झगड़े होंगे। स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत शुभतापूर्ण टाइम नहीं दिख रहा। ध्यान दीजिएगा अपनी सेहत का, मानसिक एवं शारीरिक। सेहत की बात कर ही रहे हैं तो इन्फेक्शंस, बीपी, किडनी, गॉल ब्लैडर की दिक्कत ऑलरेडी है तो परेशानी बढ़ेगी। सर्वाष्टक में आपका नवम भाव अत्यंत बली है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब गोचर बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन भाग्य स्थान के बली होने के नाते एक अच्छी चीज़ होती है कि प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन प्राप्त हो जाते हैं। थोड़ा पूजा पाठ पे रहिएगा, अवश्य चीज़ें आगे बढ़ेंगी। चंद्रमा आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे, यानी कि मीन में। ये होगा 18 तारीख शाम के 6 बजे,
और 20 तारीख रात के 10 बजे तक यहीं पर रहेंगे। अष्टम के चंद्रमा अच्छा रिजल्ट नहीं देते। हाँ, हफ्ते के शुरुआती भाग के कंपैरेटिवली थोड़ा बेटर होगा, क्योंकि वहाँ पे ग्रहण दोष भी था, बहुत कुछ था, लेकिन अब यहाँ पे भी अष्टम का प्रभाव और विष दोष है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा अनिश्चितता हफ्ते के शुरुआती भाग के कंपैरेटिवली कम होगी। लेकिन जहाँ अनिश्चितता थोड़ी कम होगी, शनि चंद्रमा साथ में है, तो ये उदासीनता लेकर आ सकते हैं। अब अनिश्चितता सप्तम में होने के कारण तक कम हो रही थी, लेकिन ये मंगल का प्रभाव भी हम नहीं भूल सकते। ये एक विस्फोटक योग बन जाता है। यहाँ पे क्या होगा ना, शुरुआत तो इस 2 दिन का बहुत शांति के साथ होगा। आपको लगेगा कि अब जीवन में शांति लानी है, अब आने वाले 2-3 दिन मैंने कुछ भी अलग नहीं करना, शांत रहूँगा, शांत रहूँगी। पर अचानक से कुछ ऐसा ट्रिगर पॉइंट होगा, कोई कुछ बोल देगा, कुछ हो जाएगा कि फिर से आपको बहुत गुस्सा आ जाएगा। तो इससे थोड़ा सा बच के रहिएगा। शनि विपरीत राजयोग बना रहे हैं, चंद्रमा विपरीत राजयोग बना रहे हैं। कोई छोटे मोटे कार्य धन के, एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, पैसे के अटक रहे थे, पूर्ण हो सकते हैं। लेकिन पुनः कहूँगा जैसे कि विषतोष है और शनि सप्तमेश है और चंद्रमा 12वें घर के स्वामी, ये मैरिड लाइफ के लिए फिर से दिख रहा है कि अच्छा टाइम नहीं है। उदासीनता बहुत रहेगी। अगर लग रहा है कि भाई डिप्रेसिव थॉट्स आ रहे हैं, तो उस टाइम में उन लोगों के पास जाकर उनसे बातचीत कीजिएगा जिनको आप जानते हैं, पहचानते हैं, समझते हैं, ट्रस्ट करते हैं। और किसी भी व्यक्ति पर बहुत विश्वास मत कीजिएगा। एक अच्छी चीज़ है कि गजकेसरी योग बन रहा है, तो गुरुजन की सेवा करिए, गुरुजन के सानिध्य में रहिए, नहीं आपके पास उनका ध्यान कीजिए, अवश्य आगे बढ़ेंगे। नवांश कुंडली, अपनी एडिक्शंस पर कंट्रोल पाइएगा। अगर आपके पास, आपके ऊपर कोई एडिक्शन है, आपको कोई एडिक्शन है, ये टाइम वो बहुत तंग करेगी चीज़। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में थोड़ा क्रिएटिव रहिए। बिजनेस में एक ही चीज़ कहूँगा कि आप कॉन्शियस नहीं हैं, यानी कि आप अभी भी कई चीज़ों को पर ध्यान नहीं देते और इसके कारण पीछे रह रहे हैं। लव लाइफ, आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं है, कई ऐसी चीज़ें सामने आएंगी जो तंग करेंगी। स्टूडेंट्स, आप बहुत कुछ ट्राई कर रहे हैं एक साथ और इसके कारण ना किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं दे पा रहे। इस चीज़ पर विचार कीजिएगा, मैंने क्या कहा है। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको इन्फेक्शंस, नसों की प्रॉब्लम, ब्लड डिसऑर्डर। सर्वाष्टक में आपका छठा घर बली है, कोई लीगल कार्य छोटा मोटा अटक रहा था, पूर्ण हो सकता है। 20 तारीख रात के 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके नवम भाव में, यानी कि मेष में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। ये अच्छा टाइम है, हफ्ते का अंतिम भाग सबसे अच्छा होगा। यहाँ पे देखिए ग्रहण दोष आदि रहा, अष्टम का प्रभाव रहा, यहाँ विष दोष था, यहाँ अंगारक दोष, दोनों पर मंगल का प्रभाव था। अब यहाँ पर चंद्रमा नवम भाव में आ गए, मित्र की राशि में है, एक अच्छे सौम्य ग्रह के साथ बैठे हैं, जो आपके कर्मेश भी हैं और त्रियेश भी हैं, दोनों उपचय भाव के स्वामी, और इन दोनों का योग ही महालक्ष्मी योग कहा जाता है। तो हफ्ते का जो अंतिम भाग है वो सबसे अच्छा रहेगा। आप खुद देखिएगा, आप ना ऑब्जर्व कीजिएगा कि हफ्ते के शुरुआती 2 भाग और अंतिम भाग, उसमें कितना कॉन्ट्रास्टिंग डिफरेंस रहेगा। आपका मूड, आपकी सकारात्मकता, हफ्ते के अंतिम भाग में कोई अच्छी न्यूज़ आएगी, कुछ अच्छा कार्य करने का मौका मिलेगा, आध्यात्मिकता बढ़ेगी, कुछ घर में धार्मिक अनुष्ठान हो सकते हैं। केतु का प्रभाव चंद्रमा पर है, चंद्रमा 12वें घर के स्वामी, केतु लग्न में बैठकर देख रहे हैं। शुक्र कर्मेश है, अपने गलतियों को सुधारने का मौका मिलेगा। 10वें के स्वामी अपने से 12वें बैठे हैं, जॉब चेंज, ट्रांसफर्स का मौका, और इवन कर्म धर्माधिपति योग बन रहा है। तो हफ्ते का अंतिम भाग आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि चंद्रमा 12वें घर के स्वामी है, शुक्र 10वें घर के स्वामी हैं। तो जो लोग विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे उनके लिए भी बहुत अच्छा योग बन जाता है, और भाग्य का भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा साथ प्राप्त होगा। तो हफ्ते का अंतिम भाग वो भाग होगा जहाँ पर एक सकारात्मकता, एक पूरा जो ओवरऑल एटमॉस्फेयर है बहुत अच्छा आपको दिखेगा। नवांश कुंडली खुद दिखा रही है कि यहाँ पे लक्ष्मी प्राप्ति के योग हैं, धन प्राप्ति के योग हैं, सौभाग्य के योग हैं। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में बहुत अपूर्ण कार्य पूर्ण होंगे, जॉब चेंज का सुनहरा मौका है। बिजनेस में आइडियाज़ आएंगे, अपनी इंटेलिजेंस का उपयोग कर पाएंगे। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, ठीक है, बस वाणी पर थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा, जो प्रॉब्लम चल रही है तो उनको ठीक करने का मौका मिलेगा। वैवाहिक जीवन में फिर से कहूँगा हफ्ते का अंतिम भाग भी बहुत अच्छा नहीं है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो या एक वैराग्य की भावना हो, बहुत अच्छा पूरा ही हफ्ता मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। स्टूडेंट्स के लिए फिर भी ठीक है, आपको एक इंडिविजुअल अप्रोच अपनानी पड़ेगी कि हाँ मुझे किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना। जहाँ तक सेहत की बात है, डायबिटीज़ यदि है तो दिक्कत बढ़ेगी, हार्मोनल प्रॉब्लम, गले के रोग,
पैरों के रोग। सर्वाष्टक में आपका फिर से भाग्यस्थान बली है, चंद्रमा भाग्यस्थान में है, भाग्यस्थान बली है। हफ्ते का अंतिम भाग एक प्रकार से भरपाई कर जाएगा जो भी आपने हफ्ते के 2 भाग में खोया था। बहुत कॉन्ट्रास्टिंग डिफरेंस फिर से कहूँगा रहेगा, एक सकारात्मक समय दिख रहा है हफ्ते का अंतिम भाग। उपाय के स्वरूप में एक पात्र में जल लेकर उसमें इत्र की कुछ बूंदें डालकर सूर्य देवता को अर्पण करें और ओम आदित्याय नमः मंत्र का जाप करें। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।